अच्छा जी, पाकिस्तान के अब जरा एक और बात पे जाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत तारीख का हिस्सा रही है, मगर शायद ये सिलसिला जो है अब भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। और साबिक अमरीकी सफ़ीर और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो साफ कह रहे हैं हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार ना करे। इस पे हमने नहीं कहना तो हमारे मामे लगते हो या एब्सोल्युटली नॉट। वो अभी पहले पूरी खबर बता दूं ना, उसके बाद क्योंकि जिन्होंने कहना था उन्हीं के बारे में तो बात हो रही है, उन्हीं, और वही तो कहते हैं, उन्हीं को तो ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, पसंद आई है, अब पसंद आई है। यस, और इससे बहरान और बढ़ेगा, उनका ये कहना है बाय द वे। और यही नहीं, जून में इलेक्शन कराने की तारीख तक दे दी है। Who are you? ये इसमें बनता नहीं है, आई एम सॉरी, हु आर यू, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये सारी बातें ऐसे मुल्क का नुमाइंदा कर रहा है जिस पर इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जामात लगाते रहे हैं। इसको फिर एंडोर्स भी करें कि अगर उनके मुतालबात, जो इमरान खान साहब के मुतालबात है, वो अगर ऐसे मुल्क का नुमाइंदा दोहरा रहा है तो फिर असल में अमरीका किसके लिए काम कर रहा है, ये भी सवाल उठता है। वो जो अमरीकी साजिश है और वो जो स्टिकर लगाए हुए हैं हमारे मासूम नौजवानों ने एब्सोल्युटली नॉट वाले गाड़ियों के ऊपर, वो उतार दें। वैसे वो पहले उतार देने चाहिए। साइफर की दुहाइयां तो सारों को याद ही होंगी, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं। लिख के हमें धमकी दी गई है, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। खान साहब ने ये इल्ज़ामात इतनी बार दोहराए कि अमरीकी दफ्तर ख़ारजा को तरदीद करना पड़ी। शायद PTI की लॉबिंग काम आ रही है कि अमरीका को, या फिर अमरीका को अब तसल्ली हो गई है कि खान साहब के इल्ज़ामात गलत फहमी का नतीजा थे, क्योंकि खान साहब ने बाद में अपने इल्ज़ामात वापस भी लिए थे। मुझे ये बात ऐसे अच्छी लगी। और फिर रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में फिर कभी कभार कुट्टी भी हो जाती है, एनी रिलेशनशिप एक्चुअली। अच्छा जी, दफ्तर खारजा ने ज़ल्मे खलीलजाद के बयान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी की लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि जब पेट कटता है तो फिर आंखें शर्माती हैं, और पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होता तो अमरीकी नुमाइंदों को सर्टनली इस किस्म के बयानात की ज़रूरत ना होती। इसी पे हम बात करेंगे। डीन ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, पाकिस्तान के सियासी बहरान को सामने रखते हुए ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने बहुत सारे हमें मुफीद मशवरे दिए हैं जो उनके मुताबिक मुफीद होंगे। प्रॉब्ली कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कह दिया, डेट भी दे दी कि जून से के पहले हफ्ते में करवा लें, तो क्या ये कहा कि मैं आ जाऊंगा 2 ओवर बराह रास्त मुदाखलत नहीं है ये? यार सच्ची बात यह है कि मेरे ख्याल में ज़ल्मे साहब की जो ट्वीट है उसको कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे तो किसी भी ट्वीट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी ट्वीट उसी तरह है कि एक अमेरिकन है, रिटायर्ड है, कभी होता था उसका कोई ओहदा, लेकिन एक रिटायर्ड अमेरिकन जो है वो दुनिया में अखबार पढ़ रहा है, उसने एक ट्वीट कर दी जो उस वक्त उसके जहन में आया। जैसे कभी आप कर देते हैं, मैं कर देता हूँ, और लोग कर देते हैं, दुनिया भर करती है, करोड़ों ट्वीटें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ ये है कि एक रिटायर्ड आदमी जिसने दुनिया देखी है वो पाकिस्तान के हालात देखे क्या कह रहा है। ये सोचना कि इस ट्वीट में कोई अमेरिकन पॉलिसी है और अमेरिकन पॉलिसी ट्वीट से आएगी और अमेरिकन पॉलिसी वो भी ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट से आएगी, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी खाम ख्याली। अगर वो अमेरिकन पॉलिसी आएगी तो उसके उनके पास दूसरे तरीके, वो आपके बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आएगी। वो आपके फॉरेन मिनिस्टर को आएगी, आपके प्राइम मिनिस्टर को आएगी, आपकी फौज को आएगी, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद सबसे नहीं आएगी। जहां तक उनके मशवरे हैं, अगर वो मशवरे अच्छे हैं तो वो देख लेने चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह दुनिया भर में जो इलेक्शन वाली बात है, कोई भी देखेगा तो कहेगा यार इलेक्शन क्यों नहीं करा देते, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि यार अगर वारंट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो जाते। आपकी सियासत जो बिखरी हुई है, चाहे इस साइड की हो चाहे उस साइड की हो, दुनिया उसको देख रही है। मेरे ख्याल में इस ट्वीट की अगर अहमियत है तो वो ये कि ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में तमाशा कर रहे हैं और दुनिया अपने कामों में लगी है। दुनिया एक मुल्क को इम्प्लोड होते हुए देख रही है और उस पर वो तबसरे कर रही है, कोई जुगते मार रही है, मजाक कर रही है, आपकी इन अ वे आप पे मजाक किया जाता है, इन अ वे आप पे दुख किया जाता है। तो उस कैफियत में ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट को देखना चाहिए। उससे ज्यादा मेरे ख्याल में इसकी एज सच कोई पॉलिसी वैल्यू नहीं है।
बिल्कुल आपने सही कहा है, इसको मतलब ट्वीट के थ्रू तो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती और वैसे भी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि इस पे बात हो रही है हमारे मुल्क में तो बात करनी भी ज़रूरी है। अच्छा चलें ये बता दें कि ज़ल्मे साहब की बातों को अमरीकी पॉलिसी ना भी समझे, तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की दीगर मुखालफिन जो हैं ये समझते हैं कि अमरीका भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ज़रिए ही देखता है। तो क्या अमरीकी इंटेलिजेंसिया और हुकूमत में ये वैसे सोच नजर आती है डिस्पाइट दिस ट्वीट? एक तरह से अगर आपने इस ट्वीट में कुछ पढ़ना है पॉलिसी के लिहाज से तो वो ये कि एक शख्स जिसकी एक्सपर्टीज ही उन ममालिक की है जो बिफर रहे हैं, जो इम्प्लोड कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को देखता है और देखता है कि यार यहां भी वही हो रहा है, तो इन अ वे वो अपनी एक्सपर्टीज वहां जता रहे हैं। एंड इसकी हमें तशवीश होनी चाहिए, अमेरिका के हवाले से नहीं, इसकी हमें यह तशवीश होनी चाहिए कि हमें अब उस कैटेगरी में देखा जा रहा है कि एक मुल्क जो अनस्टेबल हो गया है, एक मुल्क जिसमें शायद बाहर से किसी बात की जरूरत हो, क्योंकि ज़ुल्म खलीजात जैसे लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं। जैसे का कहना मतलब ये ही इज एन एक्सपर्ट इन इम्प्लोडिंग कंट्रीज, एंड अब वो पाकिस्तान को इम्प्लोडिंग कंट्री देखते हैं। और मेरे ख्याल में ये हवाला है शायद पॉलिसी का कि सिर्फ वो नहीं देखते, अगर वो देखते हैं तो दूसरे भी देख रहे हैं, अगर वो देखते हैं तो बाकी ममालिक के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं ना कि मुझसे बात करो। तो दैट आई थिंक इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी ग्राउंड। अब जहां तक आपकी बात है कि अमेरिका क्या देखता है या इलेक्शन को स्टेबिलिटी देखता है या नहीं, दुनिया आपसे क्या चाहती है? दुनिया हर मुल्क से सिर्फ एक चीज चाहती है और वो स्टेबिलिटी चाहती है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसका जो उसका मलबा है वो दूसरी जगह गिरे। आप देखें पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के बहुत मुखालिफ हैं, लेकिन कहते हैं यार इलेक्शन करा दो, इलेक्शन जो जीतता है वो जिसको आने दो। और बहुत से आप ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि यार तुम गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते। तो ये हमारी बिखरी हुई सियासत और हमारे लैक ऑफ ट्रस्ट है कि जो सियासतदान हैं वो सियासी प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। आपकी एक हुकूमत है जो इलेक्शन में शायद बिलीव नहीं करती, और आपकी एक ऑपोजिशन की कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ का जो मैं अलमबरदार हूं, मैं लॉ के पास जाने को तैयार नहीं हूं। हर मामले पे हर महाज पे चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदिल नजम साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस।